Good morning, everyone. Welcome in political science class. Chapter 4 Executive, page number 82. In this chapter, we read about the Prime Minister, functions of the Prime Minister, and the powers of the Prime Minister. In a parliamentary system, the Prime Minister is the head of the government. और जो president होते हैं, president is the head of the state. Most parliamentary systems have a president or a monarch who is nominal head of the state. ज्यादातर पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर या तो कोई प्रेसिडेंट होते हैं या कोई मोनार्क मींस किंग और क्वीन जो कि नॉमिनल हेड होते हैं, एक्चुअल पावर्स नहीं होती उनके पास. इन सच ए सिस्टम द रोल ऑफ प्रेसिडेंट और मोनार्क इज प्राइमरली सेरेमोनियल. सेरेमोनियल मीन्स अलंकारिक, जो सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए है. एंड प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द कैबिनेट विल्स द इफेक्टिव पावर. और जो एक्चुअली पावर है, इफेक्टिव पावर्स हैं, वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट में एग्जिस्ट करती हैं. कंट्रीज विद सच सिस्टम इंक्लूड द जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एज वेल एज द पुर्तगाल. इन सभी कंट्रीज के अंदर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ए सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैज बोथ ए प्रेसिडेंट and a prime minister. But unlike the parliamentary system, the president may possess significant day-to-day powers. और जो सेमी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ही होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी डे टू डे लाइफ की कुछ पावर्स होती हैं जो डेली की वर्किंग में, डेली के एडमिनिस्ट्रेशन में काम आती हैं. इन दिस सिस्टम इट इज पॉसिबल that sometime the president and the prime minister may belong to the same party and the times they may belong to different parties and thus would be opposed to each other. तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं वो किसी सेम पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हैं या कभी दोनों डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो सकते हैं और उस टाइम वो एक दूसरे को अपोज करते हैं. Country with such a system include the France, Russia and Sri Lanka. और फ्रांस, श्रीलंका और रशिया में सेमी प्रेसिडेंशियल, सेमी पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जिस्ट करता है. पेज नंबर 83 पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया. तो एग्जीक्यूटिव की कंपोजिशन क्या है इंडिया के अंदर? When the Constitution of India was written, India already had some experience of running the parliamentary system under the acts of 1919 and 1935. मीन्स इंडिपेंडेंस से पहले भी इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाने के रिगार्डिंग थोड़ा एक्सपीरियंस था ड्यू टू एक्ट्स ऑफ 1919 एंड 1935 भी एज इट इज फॉलो हो रहे थे. दिस एक्सपीरियंस हैड शोन दैट in the parliamentary system, executive can be effectively controlled by the representative of the people. तो एक्चुअली पार्लियामेंट के ऊपर किसका कंट्रोल होता है? एग्जीक्यूटिव का, जो कि एमपीज भी होते हैं, लेजिस्लेचर में भी पार्टिसिपेट करते हैं टू मेकिंग द लॉ एंड आल्सो द एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट द लॉ. The executive can be effectively controlled by the representative of the people. The makers of the Indian Constitution wanted to ensure that the government would be sensitive to public expectations and would be responsible and accountable. कि जो गवर्नमेंट है मीन्स जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पब्लिक की जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं उनसे, उनके प्रति सेंसिटिव होने चाहिए, उनकी बातों को पर ध्यान देने वाले होने चाहिए. और the other alternative to the parliamentary executive was the presidential form of government. पार्लियामेंट्री फॉर्म का अदर अल्टरनेटिव जो है वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है. द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव पुट्स मच emphasis on the president as the chief executive and the source of all executive power. फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, वहां पर सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनका सोर्स जो है
वो प्रेसिडेंट होते हैं। देयर इज ऑलवेज द डेंजर ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट इन प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। मीन्स व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, जो प्रेसिडेंट हैं डोमिनेटिंग नेचर के हैं, कैसे हैं, हमेशा एक डेंजर बना रहता है प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में। द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड ए गवर्नमेंट that would be have a strong executive branch, but the same time enough safeguards should be there to check against the personality cult। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे वो हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव तो चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ इस बारे में भी अवेयर थे कि जो पर्सनैलिटी कल्ट है, किसी का जो व्यक्तित्व है वह उसकी पोस्ट पर हावी ना होने लगे। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म there are many mechanisms that ensures that the executive will be answerable and to control by the legislature or the people's representative। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसे बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं जिनसे कोई भी जो एग्जीक्यूटिव है वो जो है लेजिस्लेचर के प्रति आंसरेबल होती है, अकाउंटेबल होती है, और लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। अगर एग्जीक्यूटिव जो है उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं पार्लियामेंट में। सो द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव और द गवर्नमेंट्स बोथ एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। तो जो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर हैं उनमें भी, और जो हमारी पार्लियामेंट है यूनियन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग या सेंटर में, तो उसमें उन दोनों में ही पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और वो जो हैं सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर इज ए प्रेसिडेंट हु इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट हैं वो फॉर्मल हेड होते हैं, मीन्स सिग्नेचर पावर होती है उनके पास। हेड ऑफ द स्टेट of India and the Prime Minister is the head of the government and the Council of Ministers। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी हेड होते हैं। which run the government at the national level। at the state level the executive comprise the governor and the chief minister and the council of ministers। जैसे सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं पूरे कैबिनेट के, इसी तरीके से स्टेट लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव है वो वहाँ पर जो है जो गवर्नर हैं वो नॉमिनल हेड हैं, और जो चीफ मिनिस्टर हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो एक्चुअल पावर्स उनके अंदर एग्जिस्ट करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन फॉर्मली इन द प्रेसिडेंट। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन किया गया है कि फॉर्मली पूरे यूनियन की, इंडियन यूनियन की जो सारी पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। मीन्स एट लास्ट सिग्नेचर पावर उनके पास होती है। इन रियलिटी द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस दीज पावर्स थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन एक्चुअली जो प्रेसिडेंट है वो इन सारी पावर्स को यूज तो करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पर उनके अकॉर्डिंग जैसे वो चाहते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years but there is no direct election by the people for the office of president। प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 5 years ही है प्राइम मिनिस्टर की तरह, लेकिन उनको हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है डायरेक्टली जो है सिटीजन्स उनको चूज नहीं करते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। This means that the president is elected not by the ordinary citizens but by the elected MLAs and MPs। मीन्स डायरेक्टली हम चूज नहीं करते, जो हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मीन्स MPs और MLA हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होता है। द इलेक्शन टेक्स प्लेस accordance with the principle of the proportional representation with single transferable vote। और जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो PR सिस्टम से मींस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, लेकिन जो डायरेक्ट इलेक्शन है जो हम अपने MPs और MLA चूज करते हैं वो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि FPTP सिस्टम से होता है।
लेकिन जो राज्यसभा मेंबर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो पीआर सिस्टम से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू होता है। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड from the office only by the parliament by following the procedure for impeachment। तो टर्म से पहले प्रेसिडेंट को रिमूव करने का एक ही तरीका है, थ्रू द इम्पैचमेंट। वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, जैसा कि अभी तक नहीं हुआ है कभी इंडिपेंडेंस के बाद से। द प्रोसीजर रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजोरिटी एज एक्सप्लेन इन द लास्ट चैप्टर। तो हमने इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में देखा था कि जो इम्पेचमेंट के चार्जेस हैं वो 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउसेज में क्लियर होने चाहिए, तभी जो हम प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। द ओनली ग्राउंड फॉर द इम्पेचमेंट इज द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इम्पेचमेंट के चार्जेस किस बेसिस पर लगते हैं? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स कुछ ऐसा किया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया, इसी बेसिस पर किसी भी प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट के चार्जेस लग सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।